राजस्थान की राजधानी जयपुर में घटनाक्रम हुआ और उस घटनाक्रम ने सभी के आंख नाक कान खड़े कर दिए। घटनाक्रम था कि वीर तेजा जी की मूर्ति को तोड़ दिया गया और उसके बाद जो हिंदुत्व राजनीति करने वाले संगठन है, बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद, सब सड़कों पे उतर आए और वहां पर तोड़-फाड़ भी हुई, टायर वगैरह जलाए गए। और जब पुलिस सारे मामले की जांच करती है, तो अपराधी कोई और ही निकलता है। जिस हिसाब से जो अल्पसंख्यक समुदाय है, मुसलमान हैं राजस्थान में, जब उन्होंने टायर जलाने शुरू किए विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने, तो मुसलमानों को टारगेट करना शुरू कर दिया और कहने लगे कि देखो जाटों का लोक देवता है और उनकी मूर्ति तोड़ दी और ये सब होने लग गया था। एक बार के लिए लगा कि क्या इसमें कोई झोल तो नहीं है? हालाँकि अ, उसके बाद जब पुलिस का सारा मामला सामने आया, तो एक सिद्धार्थ सिंह नाम के व्यक्ति का नाम सामने आया, जिसने ये घटनाक्रम का अंजाम दिया था। और जब पुलिस ने ये खुलासा किया, तो वो विश्व हिंदू परिषद वाले और बजरंग दल वाले सब भाग खड़े हुए। जितने भी संगठन है, सब भाग खड़े हुए। उन्होंने उसके बाद कोई आंदोलन नहीं किया, कुछ नहीं किया और सारा मामला इस किस्म से बनाया जाने लगा कि देखो जी, वो तो परेशान था, वो एक तमस नाम का एक रेस्टोरेंट चलाता था, उस रेस्टोरेंट बार में घाटा पड़ रहा था, उसने तो नशा किया हुआ था। ये कहानी बनानी शुरू कर दी। उससे पहले पूरा एक हिसाब से उस इलाके में तोड़-फोड़ करने की पूरी तैयारी हो गई थी, पूरा आंदोलन करने की तैयारी हो गई थी और देखिए एकदम से उनके मन मुताबिक जिस धर्म का वो अपराधी चाहते थे, वो नहीं निकला तो एकदम सब निकल के भाग गए। मैं मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार जगदीप सिंह सिंधु मौजूद हैं। सिंधु साहब ये बताइए कि क्या ये मुजफ्फरनगर 2 बनाने की कोशिश थी? क्या जाट और मुसलमानों का दंगा करवाने की कोशिश थी? 2013 में हम देख चुके हैं कि जो वेस्ट यूपी में, पश्चिम यूपी में कितने गंभीर इसके परिणाम निकले थे और वहां पर कितनी सांप्रदायिकता बढ़ी थी। वो तो किसान आंदोलन तक आते-आते 2020-21 में आके सेटल हुई, जब टिकैत बंधुओं को माफी मांगनी पड़ी गुलाम अली जोड़ा से। उसके बाद वो सेटल हुई है और इधर फिर एक स्क्रिप्ट रच दी गई थी। कैसे देखते हैं इस पूरे मामले को? मनदीप जी, इसमें देखिए कि ये जो तारीख है, ये दिन है, ये बड़ा महत्वपूर्ण है। अगर वो परेशान था तो वो आज ही के दिन परेशान था क्या? जो भी जी। पकड़ा गया है व्यक्ति, वो अगर परेशान था तो उसकी परेशानी क्या आज ही के दिन उभरनी थी, जब ये ईद का एक इतना बड़ा मौका आ रहा था? जी। है ना? ये जो समय की घटना है, एक समय और दिन, इस पे हम्म। उस घटना से संदेह उठता है, एक बात। दूसरी बात ये है कि वो व्यक्ति जो जिसने ये कृत्य किया है, अब वो जिस जगह से चला और जहां वो अपने दोस्त के पास मिलने गया, वहां 8 किलोमीटर का एरिया है, क्योंकि जयपुर में मैं रहा हूं बहुत समय तक, तो उस इलाके को जी। मैं बहुत अच्छे से समझता हूँ, जानता हूँ। अब हम्म। उसको क्या एक उस लोक देवता का ही मंदिर दिखाई दिया, जबकि उस रास्ते में 15 से 17 मंदिर आते हैं, जी। है ना? तो दूसरा ये बिंदु है कि ये आखिर क्यों उसको ये दिखाई दिया। तीसरी बात, अब आप देखिए कि ये जो एक जिसको मंदिर कहा जाता है, ये मंदिर नहीं होता। ये जो लोक देवता हैं, वीर तेजा जी, उनके धाम के रूप में यहाँ मान्यता रहती है। वीर तेजा जी। जी के बारे में बता देता हूं कि कृषक समाज के परिवार में वीर तेजा जी का जन्म हुआ था और 11वीं शताब्दी आते-आते वो अपने वीरगति प्राप्त किया था उन्होंने। और ऐसा माना जाता है लोक किंवदंतियों में कि वीर तेजा जी को महादेव शिव का 11वां अवतार के रूप में उनकी मान्यता उस प्रदेश में, उस इलाके में फैली हुई है। वो इसलिए है क्योंकि उनकी जो वीरता, वचनबद्धता और उनकी नैतिक मूल्य, उसकी वजह से वीर तेजा जी का ये जो उनको वरदान मिला है। और पिछले 900 सालों से सारे प्रदेश में लोग देख रहे हैं कि जो सर्पदंश का जो भी व्यक्ति उसका सर्पदंश का कह लीजिए कि बीमार या उसका एक रोगी होता है, वो अगर इनकी जो भी जहां भी इनके धाम और छाया बनी है, वहां अगर ले जाया गया हो तो उसका सर्पदंश खत्म हो जाता है, उसको राहत मिल जाती है। ये वरदान है वीर तेजा जी को। तो वो एक तरह से लोक देवता कृषक समाज की। अब आप देखिए कि हुआ क्या है, क्यों हुआ है?
जो लोकसभा चुनाव हुए 2024 के, उसमें किस प्रदेश मतलब किस इलाके से भारतीय जनता पार्टी ने अपनी सीटें लूज की, और वो जी। समाज जो एक अ, अग्रणी समाज है कृषक समाज का, जिसको जाट समाज कहते हैं, उस समाज के ही ज्यादातर इलाके में ये चीजें घटित करने की कोशिश की गई, क्योंकि जाट जो है राजपूत या गुर्जर माना जाता है कि परंपरागत रूप से भारतीय जनता पार्टी का एक वोटर है, और अब लग रहा है कि जो कृषक समाज में जाट समाज है, वो इस भारतीय जनता पार्टी के जो फोल्ड है उससे बाहर निकल रहा था, और उसको और वापस राजस्थान लाने में के एक लिए और दूसरा। राजस्थान में एक बड़ी पॉपुलेशन भी है जाटों की, माना जाता है कि 17 से 18%, 17 से 18% जाट समाज की पॉपुलेशन है। और जाट लोकसभा समाज में जो है और 11 कृषक समाज है। 11 सीटें, हाँ, लोकसभा में जो 11 सीटें हारी है, उनमें से एक आदिवासी वाली सीट छोड़ दें, डूंगरपुर बांसवाड़ा, उसके अलावा जो बाकी की जी, 10 सीटें बच गई राजस्थान में जहां पर आ रही है, उन सभी सीटों के ऊपर जाट समाज का प्रभाव है। समाज का प्रभाव है। और ये इसको एक तरह से जो जाट समाज में जिस तरह से लोक देवता की मान, देखिए जाट समाज कभी भी उपास पूजक नहीं रहा, पाखंड पूजा में वो नहीं रहा, प्राकृतिक उपासना में वो रहा है, और हाँ, प्रकृति धोख को ही देना मानता बेसिकली। रहा है। हाँ, वो यहाँ पर धोख देने की प्रथा रही है, पूजा करने की प्रथा नहीं रही। पूजा में और नहीं धोख रही। देने में अंतर है। जी जी। पूजा में तो इसलिए पूजा में इसको बेसिकली, एक तरह से। हाँ जी, मैं बस इसमें क्लियर कर दूं कि पूजा जो पाठ और जो पत्ती होती है, उसमें आपको एक हिसाब से जो भगवान से आपको मिलवाएगा, जिसको ब्राह्मण कह लीजिए या फिर पंडित कह लीजिए, उसकी जरूरत पड़ती है। उस वो 56 भोग लगाने पड़ते हैं और सारा तामझाम होता है, मंत्रोच्चारण होता है, सारा कुछ होता है। धोख में आप अपने जो खेत में जो फसल होती है, गेहूं वगैरह, गेहूं की थैली भर के लेके जाते हो, उसकी 7 कुंडियां बना देते हो, और अपने जो घी होता है उसकी जोत जलाई और ऐसे करके बस मार लिया। उसमें ना कोई मंत्रोच्चारण होता है, ना कोई 56 भोग का वो होता है, कुछ नहीं होता उसमें। तो ये फर्क है धोख में और पूजा पाठ में। तो ये बात तो यहाँ सही है। तो थोड़ा और क्लियर कर देता हूँ कि धोख जो है, जिसको धोख कहा जाता है, ये हमारा प्रचलित शब्द है। ये हाँ। शब्द ये मान्यता और आस्था और परमात्मा और प्रकृति की ताकत और हम्म। उसके अस्तित्व से जुड़ा है, और हम्म। ये उसके मान्यता रखने के लिए व्यक्ति की, कृषक समाज की जो आस्था है प्रकृति और हम्म। परमात्मा में, ये उसको हम्म। समर्पण और आदर का भाव होता है, जिसमें वो अग्नि का दीप जला के और अपने आप को नतमस्तक मानते हैं उस प्रकृति और परमात्मा के लिए, कि उन्हीं की कृपा और कल्याणकारी उस भाव से आज वो अपने अस्तित्व को चला पा रहे हैं। तो धोख का जी। जो असली महत्व है वो ये है। और जी, तो इसमें मान कोई के भी विधि विधान या इस प्रकार के अब कोई प्रक्रिया तो नहीं जगदीप होती। जगदीप जी, थोड़ा खबर पे वापस लौटते हैं। तो क्या मान लें कि मुजफ्फरनगर 2 की तैयारी थी और ये फेल हो गई है? जी बिल्कुल। देखिए, ये कहा जा सकता है कि जो घटनाक्रम हुआ है और जिस तरह से वो उसमें खंडित हुआ, और वो सुबह जब वो पता लगा, तो आप ये मानिए कि वहां उसी जो परिसर है, उस परिसर में जो वहां पुरोहित हैं, वो हरियाणा से शिफ्ट हुए हुए, जो राजस्थान में बहुत से ऐसे ब्राह्मण जाति के लोग, वो जो वहाँ कृषि कार्य भी करते हैं, और वो उसी परिसर में पुरोहित भी थे, और उन्होंने ही इसको मंदिर का एक रूप दिया था, और उन्होंने ये बात कही थी। और जब ये विश्व हिंदू परिषद के और बजरंग दल के लोगों का एक बड़ा समूह वहां जिस तरह से प्रदर्शन कर रहा था, उससे भी ये लगने लगा कि ये कृषक समाज के, और या हिंदू या जाट, जो जो कृषक समाज और जाट जाति है, उसके जो देवता है, जो लोक देवता है, उनका हिंदुआइजेशन करने के एक प्रयास था। उनको उस फोल्ड में लाने के लिए हिंदुआइजेशन करने के बाद, वो एक तरह की जो भावनाएं हैं उनको भड़काने के लिए ये एक प्रयास के रूप में देखा जा रहा है। तो इसमें जी। ये तय है कि इन्होंने जो अपनी तरीके से एक कृत्य किया, और जिसका बहुत जल्द, और सबसे बड़ी बात ये है कि अब आप उसको चेहरा मोहरा देखिए कि उस व्यक्ति ने, जो भी वो व्यक्ति पकड़ा गया, जब पुलिस पे दबाव बना, तो वहां आसपास के 109 सीसीटीवी खंगाले गए, और खंगालते ही जब ये पता लगा कि ये व्यक्ति कौन है, तो सारा नैरेटिव
2-3 घंटे के बाद सारा चेंज होने लगा। और वहां जितने भी लोग थे या जो नेता थे, अब जैसे हनुमान बेनीवाल या दूसरे जो स्थानीय नेता हैं, उन्होंने जब ये कहा कि इसकी पड़ताल सरकार करके और तुरंत बताए, और उनको भी ये शंका और शक था कि इस प्रकार का ये जो एक प्रयोजन है, इसमें कहीं ना कहीं कोई बड़ी साजिश हो सकती, जो उन्होंने कहा भी था। तो ये वहां हम्म। की जो स्थानीय लोग हैं वो समझने लगे थे कि ये कोई एक एक तरह का रंग दिए जाने की कोई प्रयास है। और ये बाद में जब ये पता लगा कि वो व्यक्ति कौन है, जब वो पकड़ा गया तो पुलिस का वर्जन आया और उसको फिर जिस तरह से डिसमेंटल किया गया सारे मामले को, वो आपके सामने है। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि इस प्रकार की घटनाएं आपको एक श्रृंखला में और भी कई स्थानों पे देखने को मिल सकती हैं, और इन घटनाओं के प्रतीकात्मक प्रभाव समाज पे बड़े गहरे चले जाते हैं। और ये अगर अच्छा। इस तरह की घटनाएं 2-3 और हो गई, तो आप देखिएगा कि आने वाले समय में वो जो एक, जो आप मुजफ्फरनगर 2 की बात कर रहे हैं या उस तरह से एक विभाजन की बात कर रहे हैं, वो हो सकता है कि आने वाले किसी बड़ी घटना के बाद वो विभाजन भी हो जाए।